हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। इस वीडियो में हम क्लास 12th के फिजिक्स के सबसे 50 महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे। अगर ये टॉपिक आप कर लेते हैं तो आपको ये टॉपिक कल के पेपर में देखने को ज़रूर मिलने वाले हैं। ये पूरी बुक के हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक निकाले हैं, जो आपको फिजिक्स में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का कराएंगे। ये टॉपिकों को आपको 50 महत्वपूर्ण टॉपिकों को ज़रूर करना है। ये 100% पक्का है कि यही टॉपिक आपको पूछे जाएंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे मैं बताता हूँ आपको उसी प्रकार टॉपिकों को तैयार कर लेना है। सबसे पहला टॉपिक है आपका कूलाम का नियम तथा सदिश निरूपण। आपको कूलाम का नियम पढ़ लेना है और इसका सदिश निरूपण भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। जो टॉपिक नंबर दूसरा क्वेश्चन आपका बनने वाला है वो है अध्यारोपण सिद्धांत तथा आवेश का वितरण। ये भी आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो बांडे ग्राफ जनित्र, आपको ये जरूर तैयार कर लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर तैयार कर लेना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं और उनकी विशेषताएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपको पढ़ लेनी है, क्योंकि इससे 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन हर साल बनता है, हर साल पेपर में बनता है। तो आपको तैयार कर लेनी है और उनकी विशेषताएं को भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। जो टॉपिक नंबर 5 है वो है विद्युत ध्रुव आघूर्ण की अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी स्थित पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अच्छी दिशा में आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जो क्वेश्चन नंबर 6 आपका बनने वाला है वो विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक सूत्र और विमा। आपको विद्युत आघूर्ण पढ़ लेना है और उसका मात्रक और विमा आपको जरूर पढ़ लेनी है, क्योंकि विमा आपकी बहुविकल्पी 1 नंबर में बन जाती है। निरक्षीय तथा अच्छी स्थिति में आपको ठीक है पढ़ लेना है विद्युत आघूर्ण। विद्युत फ्लक्स आपको जरूर पढ़ लेना है। इसकी परिभाषा पूछी जाती है आपको, तो इसकी परिभाषा आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है। सूत्र और मात्रक एवं विमाएं पढ़ लेनी है। गॉस का नियम से भाई हर साल परिभाषा इसकी बनती है, तो गॉस के नियम का भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, गॉस के नियम के अनुप्रयोग भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेने हैं। विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर आपको पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, जो भी मैं 50 ये टॉपिक बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार जरूर कर लेने। जो 11वां टॉपिक अपना है वो विद्युत संधारित्र है, इसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। जो 12वां टॉपिक है आपका वो है विद्युत दीर्घ आघूर्ण की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र। जो टॉपिक नंबर 13 है आपका वो है समविभव पृष्ठ। टॉपिक नंबर 14 जिसमें आपको विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि इसकी परिभाषा आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल बन सकती है। टॉपिक नंबर 15 है जो आपका वो है सेल का विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर पढ़ लेना है। कुछ टॉपिक नंबर जो 16 ये जरूर बनने वाला है, ये 5 नंबर में आपका बनेगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन बनेगा तो 5 नंबर में बनने वाले हैं ये दोनों क्वेश्चन, जो कि व्हीटस्टोन सेतु का होगा और मीटर सेतु का होगा। ठीक है, ये 5 नंबर से कम में नहीं क्वेश्चन बनते, ये दोनों क्वेश्चन हर साल बनते हैं। विभव मापी का सिद्धांत आपको पढ़ लेना है, ओम का नियम पढ़ लेना है आपको। ठीक है, 20 नंबर टॉपिक है किरचॉफ के नियम आपको पढ़ लेने हैं, किरचॉफ के अनुप्रयोग भी आपको पढ़ लेने हैं। और टॉपिक नंबर जो आपका 22 है वो है चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना। ठीक है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। आपको 23 टॉपिक बायो सेबार्ट का नियम, इसको भी आपको पढ़ लेना है। टॉपिक नंबर 24 है जो एम्पियर का नियम तथा इसका अनंत लंबाई के सीधे तार का अनुप्रयोग, ये भी पढ़ लेना है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर ये भी पढ़ लेना है। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल एम्पियर की परिभाषा ये भी पढ़ लेना है। टॉपिक नंबर 27 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये भी आपको पढ़ लेना है। टॉपिक नंबर 28 लेंज का नियम। ठीक है, टॉपिक नंबर 29 जो कि एसी जनित्र तथा ट्रांसफार्मर से बनने वाला है, आपको ट्रांसफार्मर अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि वाइवा में भी आपको ट्रांसफार्मर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पेपर में भी क्वेश्चन बन सकता है ट्रांसफार्मर से। तो स्वप्रेरण तथा अनन्य प्रेरण भी आपको पढ़ लेना है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति भी पढ़ लेना है आपको। विद्युत चुंबकीय स्ट्रॉम भी पढ़ लेना है आपको। प्रकाश का अपवर्तन भी पढ़ लेना है। प्रतिबिंब का बनना एवं समंजन क्षमता ये भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, टॉपिक नंबर 35 है अपना फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजन। ठीक है, 36 है हाइगेंस का सिद्धांत। ठीक है, व्यक्तिकरण 37 सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शी आपको पढ़ लेना है। विकिरणों के विद्युत प्रकृति हर्ट्ज तथा लेनार्ड
परीक्षण पढ़ लेना है, आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण आपको पढ़ लेना है, दे ब्रिंगराली समीकरण पर संबंध पढ़ लेना है आपको, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल ये भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, नाभिकीय विघटन और संलयन, कुचालक तथा अर्धचालक, फोटो डायोड भी आपको पढ़ लेना है। 37 नंबर टॉपिक है सौर सेल, ठोसों में ऊर्जा बैंड, अर्धचालक डायोड, एथोनाल परिपथ। ठीक है, आपको ये पढ़ लेना है दोस्तों। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो देखो दोस्तों, ये मैंने 50 नंबर के क्वेश्चन बताए हैं आपको, ये 50 नंबर में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 और 3 नंबर वाले मैंने आपको बताए हैं। आपके फिजिक्स में केवल 5 और 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, 5 से ज़्यादा का बनता नहीं। ठीक है, और 3 नंबर से कम के बनते हैं, वो जो कि 2 के नंबर के होते हैं और 1 नंबर के भी होते हैं, जिसमें मैंने आपको 3 और 5 नंबर के बताए हैं, जो कि 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं हर साल। तो आपको ये 50 नंबर के क्वेश्चन तैयार करने हैं, 50 नंबर आपको अपना पक्का करना है बोर्ड परीक्षा में। तो आपको ये 50 टॉपिक अच्छी तरीके से पढ़ लेने हैं बोर्ड एग्जाम से पहले। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा तुम्हारा, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब एक वीडियो शाम को मिलने वाला है आपको।